तो सबको पता चले, इसलिए प्रश्न ये है कि एक श्राद्ध के दिनों में और श्राद्ध को लेकर दिस क्वेश्चन एक्सटेंड्स इनटू एनी रिचुअल फॉर दैट मैटर, है ना। विशेष विल फोकस ऑन श्राद्ध, लेकिन किसी भी जो हम लोग क्रियाकांड जो करते हैं, इस ये प्रसाद की बात आपने निकाली थी, ये सब इतना जो पूजा करना, नैवेद्य दिखाना, प्रसाद ब्राह्मण को खिलाना पिलाना, ये सचमुच में वो जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उन तक पहुंचता है क्या? और अगर श्राद्ध के दिन न हो, जो कोई अलग कोई त्यौहार हो, तो जिसको हम नैवेद्य दिखा रहे हो उसे भगवान को मिलता है क्या, है ना, सचमुच में ऐसे। सो प्रश्न प्रैक्टिकल है, अच्छा प्रश्न है। इसके दो पहलू है ना। एक तो पहले से शॉर्ट आंसर इज, ये जो रिचुअल से जो होते हैं ये करने चाहिए, ये बराबर होते हैं, अच्छे होते हैं, आवश्यक करने चाहिए, जितना संभव है ज़रूर करना चाहिए, उनका सम्मान तो करना ही चाहिए। हमसे ये रिचुअल बने न बने, हम ये बात करें न करें, लेकिन उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, उनका गौरव जरूर करना चाहिए। उनके मतलब रिचुअल्स का पहली बात मैं करूँ, मैं श्राद्ध के बारे में नहीं, ये जो रिचुअल्स जो कि ये मंत्र पढ़ो, ये ऐसा नैवेद्य दिखाओ, इस दिन ये पकाओ, ये वो, और ये जो बांध के रीति विधि जो है, विधि का सम्मान करना चाहिए, है ना। अपनी ओर से विधि का कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा विधि कर रहा हो तो उसको नीचे न दिखाना चाहिए, उसको ये न कहना चाहिए कि ये विधि क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है, ऐसा नहीं, हम नहीं जानते। ये इसका वेदों में तो आता ही है, लेकिन भगवत गीता में भी बहुत कई बार आता है। जैसे 17वें अध्याय के 30वें श्लोक में, प्रणाम, 30वें श्लोक में कहते हैं, यो यत् श्रद्धा स एव सः, है ना। 17th chapter 3rd verse 2nd line of it, कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा, उसके लिए आप चाहो तो पीछे भी ले सकती हो। यू शुड ऑलवेज बी कंफर्टेबल, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए वैसे। तो उसमें पता नहीं आपने प्रश्न सुना या नहीं कि ये जो श्राद्ध के जो हम लोग रिचुअल्स करते हैं, तो इट डजंट मैटर हु आस्क्ड द क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, है ना, दैट्स इट। कि इसमें क्या मतित होता है, इसके में अर्थ क्या होता है, करना चाहिए, इससे कुछ होता है, ऐसे है, या देयर इज समथिंग एल्स अराउंड इट। आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन कि द फर्स्ट इज यस, देयर इज अ पॉइंट टू दिस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि इसमें कोई मतलब होता है। तो देन आई वाज सेइंग, गीता में होता है कि यो यत् श्रद्धा स एव स, 17वां अध्याय 3रा श्लोक 2री पंक्ति, कि जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसा लाभ मिलता है। जो इस समय अपना मन डाल के कि नहीं इससे होगा, इससे मिलेगा, जिसके लिए मैं कर रही हूँ उन तक वो ये भाव पहुँचेंगे, जिसकी तस्वीर को मैं माला पहना रहा हूँ वो देख रहे, वो सुनेंगे। अगर ये मेरे मन में दृढ़ श्रद्धा है तो वो होगा। अगर मेरे मन में इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता, तो वो नहीं होगा। इतना आसान कर दिया है, इतना सिंपल कर दिया है भगवान। पहले तो इस पर विश्वास रखे, कहीं तो विश्वास रखे, है ना। स्टार्ट समवेयर, स्टार्ट्स वेरेवर यू लाइक, वेरेवर यू आर, इन फैक्ट वेरेवर यू आर, स्टार्ट देयर, है ना। कि कहीं तो विश्वास रखे, क्योंकि किस से तो कुछ तो होता है ना। जैसे हम लोग अभी इंडिया में थे, जब माधवी पहले 35 साल पहले की बात है, माधवी इधर आ गई थी पहले, है ना, क्योंकि वो सिटीजन थी, मैं नहीं था, 6 महीने लग गए थे, मैं इंडिया में था, इनफैक्ट ब्याह के बाद भी, है ना। और मैं जा कर के कहीं से फ़ोन ढूंढ के फ़ोन करता था, वायर से जो भी, और उस इधर इसको मिलता था। कनेक्शन तो कुछ भी नहीं था, कहाँ वायर जोड़ी थी, वायर से नहीं जोड़ा था ना अमेरिका और इंडिया को, लेकिन मैं उधर जो बोल रहा था मेरे भाव उसको समझ जाते थे। अभी जो मार्स पे गए, अभी मोहिनी मार्स पे रिसर्च करती है, वो बैठे बैठे कंप्यूटर से चलाती है, तो रोवर उधर जाता है, उधर की फ़ोटो निकाल के भेजता है। कहाँ कनेक्शन है? कोई पूछेगी इसमें तो कोई मतलब नहीं है इसको, ये तो अपने घर में बैठी है, इधर कंप्यूटर की पूजा कर रही है, उधर वो मंगल ग्रह पे है, वो उसको कैसे मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है? मिल रहा है ना, विज्ञान से सिद्ध हो रहा है, दिख रहा है, वो हिल रहा है, वो इधर का फ़ोटो खींच रहा है, आ भी रहा है, 48 घंटे बाद वो देख भी पा रही है, उसको फल भी मिल रहा है जो किया उसका फल मिल रहा है, वो देख रही है और दूसरों को भेज रही है कि देखो ये मार्स पे ये पत्थर है, वो पत्थर है, ऐसा जो भी है ना। ऐसे ही मैं जो कह रहा था इसको समझ रहा था, जो भी होता होगा। तो इस पर अभी यहाँ पे बैठते हो, रिमोट से चलाते हो, इतना अंतर है दीवार में, वो चैनल चेंज कर देते हो, कैसे होता है? इधर बैठे बैठे स्क्रॉल करते हो, फॉरवर्ड कर देते हो, उधर तक पहुँच जाता है। कुछ तो हो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समथिंग इज़ हैपनिंग, कोई शक्ति तो है। वो उतनी शक्ति को हमने समझ लिया, इसलिए इसको विज्ञान कह दिया। क्या वो ये आई नो व्हाई दिस हैपन्स। ऐसा वास्तव में ऐसे होता है कि जो लहरें चल रही है अभी, जो हमारे साइंस ऑफ इट इज, अभी जो लहरें हैं
उस पर राइड हो रही है। वो जो टीवी की जो वेव्स होती है, जिसको RF करते हैं ना, टीवी रिमोट के पीछे लिखा था RFI, रेडियो फ्रीक्वेंसी ना, दोज वेव्स आर एवरीवेयर, एवरीवेयर एज एन एवरीवेयर इस वातावरण में, इस घर में, उस घर में, भारत में भी है। और वो उस पर थोड़े समय के लिए उसको अपना मसाला डाल देता है रिमोट में, जो है कि इसको इधर में बदलना, वो वहाँ तक पहुँच जाती है। और वो समझ, रिसीवर होता है उस समय, जो वो डिकोड करता है, उसको समझता है इसका मतलब क्या है ना, और उसके अनुसार करता है। ऐसे ही देश, ये जो अंतरिक्ष में सच्चिदानंद की जो लहरें है, अवेयरनेस की जो लहरें है, दे आर एवरीवेयर। इस पर जो अपनी भावना की लहर डालेगा, क्या आई वॉन्ट दिस टू गो टू दिस पॉइंट, दिस भावो ही भक्ति, नारद मुनि कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, अल्टीमेटली योर भावना इज व्हाट विल गो देयर। ये पेड़ा, ये दही, ये लड्डू इधर ही रह जाएगा, ब्राह्मण खा लेगा, नहीं तो गाय को खिला देंगे, अथवा पानी में बहा देंगे सूर्य को देकर, नहीं तो प्रसाद समझ के हम खा लेंगे, या तो राधाष्टमी के दिन जो किया, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भोग लगाया, वो हमने प्रसाद समझ के खा लिया। लेकिन उसके साथ जो भाव डाले वो उस तक पहुंच गए। भाव वो ही भक्ति, वो भाव को ही ग्रहण करता है ना। मतलब और भाव सब भाव जरूरी है, सबसे जरूरी, लेकिन भाव को कैरी करने के लिए उस भाव किस में डाले, कैसे डाले। कोई ये भी हो सकता है कि अपने आप जैसे ये बैठ के ध्यान लगा के श्राद्ध पूरा उसमें अपने ध्यान में हो सकता है, इंटेंसली समाधि में, समाधि तक अगर पहुँचे। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है कि समाधि तक मैं पहुँच जाऊँगी और समाधि से कनेक्ट होंगी, कनेक्ट हुआ जाता है, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। सो जिससे कनेक्ट होना है उससे अपनी ध्यान समाधि में, भाव समाधि में, भाव से, रूप से नहीं, भाव से कनेक्ट हो सकते हुआ जाता है ना? लेकिन उसके लिए काफ़ी तपस्या लगती है, साधना लगती है, प्रैक्टिस लगती है, और सचमुच में मन पर नियंत्रण लगता है, संयम लगता है, वो स्थिति आने, और वो स्थिति आती है, आएगी, आ सकती है। इसलिए ये साधन किया है कि अच्छा लड्डू पेड़े बनाओ, पूरन की पोली बनाओ, श्रीखंड बनाओ, वो बनाते बनाते द रिचुअल की आई शुड बी थिंकिंग ऑफ द पर्सन, किसके लिए बना रही हूँ, उसने मेरे लिए बचपन में कितना किया था, कैसे था, मैं ऐसी करती थी। तो नाउ यू आर स्लोली मेल्टिंग योर माइंड, एज इफ घी जैसे मेल्ट हो रहा है, वैसा मेरा मन भी मेल्ट हो रहा है कि मेरी नानी की, मेरी दादी की याद कर करके, तो वो वेव्स बन रही है। तो जितनी प्रामाणिकता से, जितनी ताकत से, सामर्थ्य से अपने मन को मेल्ट किया जाएगा, अपने मन की भावनाओं को अर्पण किया जाएगा उसके द्वारा। और वैसे भी भगवान के लिए कहा है, ये कृष्ण के लिए कहा है। कली संतरणी उपनिषद नाम का आता है, कृष्ण तपनी नाम का उपनिषद। ये ज़्यादातर जानकारी में उपनिषद आए हुए नहीं, माइनर उपनिषद में आते हैं। मतलब कि ये जो सच्चिदानंद विग्रह जिसे कहते हैं भगवान के लिए, है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे ये भागवत में आता है, 18,000 श्लोकों में से पहले स्कंद में आता है। ये तो बना ही सच्चिदानंद से, ये हड्डी मांस से नहीं बना हुआ है ये जो कृष्ण जो है। इसलिए जैसे मैं हाथ से कुछ उठा सकता हूँ, आँखों से देख सकता हूँ और मुंह से चख सकता हूँ, ऐसा इसका नहीं है। इसका संपूर्ण शरीर सारे इंद्रियों से भरा हुआ है। ये आँखों से भी खा सकता है, कान से चख सकता है, बाल से उठा सकता है, किसी भी अवयव से कुछ भी कर सकता है। इस बात को थोड़ा धीरे धीमा को सोच लेना। जैसे मैं क्या लिमिटेड हूँ, मेरे को कुछ देखना हो, आंख बंद हो तो मैं हाथ लगा के देख नहीं सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, लेकिन समझ है ना, अनुभव है। देखना हो तो आँख ही लगेगी मेरे लिए, ये पूरा का पूरा शरीर है मेरा, लेकिन कुछ काम का नहीं, आँख नहीं है तो देखने के लिए। खाना हो तो मैं सर पे रख दूँ तो मेरे को पता नहीं चलेगा इसमें नमक है या शक्कर है। खाना हो तो मेरे को जिह्वा पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन सच्चिदानंद विग्रह जिसका है, उसका एनी पार्ट ऑफ हिज कैन डू एनी ऑफ द चोर। इस बात को समझ रहे क्या? तो जब मूर्ति के सामने, बाबा के सामने नैवेद्य रखा, उनकी अगर नज़र पड़ रही है, वो नज़र से ग्रहण कर रहा है, ये शास्त्र में आता है। वो खाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, हाथ सामने किया और मुंह खोला और रखा, लेकिन उनकी अगर दृष्टि, संप्रेक्षण शक्ति कहते हैं उसकी, उनकी अगर दृष्टि पड़ रही है तो वो ग्रहण कर रहे दृष्टि से। उनको ज़रूरत ही नहीं हिलजुल करने की, हाथ करने की,
चाहे तो कर दे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। इसलिए अश्रद्धा न हो कि मैंने तो खाली थाली रख दी, इन्होंने तो लिया नहीं, क्योंकि मेरे वो तो वैसा का पूरा है। और जब थोड़ा कुछ हिला डुला दिखेगा तो मैं मानूंगी कि बाबा आए थे, बाबा ने कुछ खाया करके। ऐसी ज़रूरत नहीं है उसकी। जो उन्होंने देखने से ग्रहण कर लिया, बाकी हमारे लिए रखा प्रसाद करके, जो बाकी है वो, कि उन्होंने क्या ग्रहण किया उसमें अगर भाव थे तो। लेकिन खाली नानक के पेड़े ला लिए, उनका ये दीप का ये लाया, हल्दीराम का बोला है, किसी ने क्या बनाया, जो भी ऐसे ही खोल दिए, प्लास्टिक फाड़ दिया, सामने रख दिया बाबा को प्रसाद। तो ऐसा ना हो। ये ना इसलिए स्वयं पाक कहते, स्वयं पाक की जो धारणा है, स्वयं मतलब खुद, पाक मतलब पकाना, मैंने खुद ने पकाया है नहीं। तो जहाँ जितना बन सके अपने मिट्टी की मिर्ची लाई, अगर बन सके तो। मैंने अपने साइड में थोड़ा सा लगाया गार्डन, उसमें उससे जैसे माधवी का है ना, उसमें वो क्या बेल पेपर है, मिर्ची है, कोई 1-2 भिंडी है, 2-4 सेंग है, टमाटर है, वो थोड़ा बाकी बाजार का भी लेकिन उसने अपने परिश्रम से सिंचोया हुआ, अपने मिट्टी का, अपनी मेहनत का, अब खुद ने काटा है, खुद ने धोया है, खुद ने उसको परोसा है उसमें। तो ये इसके साथ भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अपने को ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या वो खरड़े के डब्बा खोल के रख दिया और बाबा को प्रसाद दे दिया, इसमें तुम्हारे भाव कहाँ पर है। इसलिए स्वयं पाक में जो भाव है, इसलिए बेटा माँ को कहता है कि ओ माय गॉड दिस इज़ सो ग्रेट, आई फील योर लव इन इट। कान्हा जब भी आता है घर में वो कहता है दिस इज़ द बेस्ट, ये ऐसी कड़ी कोई नहीं बनाता है, ऐसा तो द वे यू मेक इट इज़ द बेस्ट। ऐसी बात नहीं, इट इज़ पॉसिबल दैट द वे शी मेक्स इट उससे 10 गुना 1000 लोग बनाते हो, संभव है। माँ का प्यार, लेकिन the love that you would put in and the love that you would put in for your children or for your husband or whoever, that's different. So बच्चों पर माँ का प्रेम है, पति पर पत्नी का प्रेम है, लेकिन भक्त का भगवान पर कितना प्रेम है, उसके 1000, 10,000, लाखों गुना है। मेरे स्वामी है, मेरे दाता है, मेरे प्रभु है, मेरे ठाकुर है, मेरा करतार है, मेरा सृजनहार है, मेरा सर्वेसर्व, यही मेरा भाई है, यही मेरी, तुम्हें माता पिता तुम्हें, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँ और क्या नहीं, कितना दूर कितना नहीं, कैसे निछावर करूँ कैसा नहीं। तो जी जान लगा के मनसा वाचा कर्मणा, हृदय से जो पिघल के उसको निचोड़ के जो प्रेम डाले, वो कैसा नहीं लगा, उसका बाप लेगा इसका। मैं इसे दावे से कह रहा हूँ, इसके पर सारा परिवार आके लेगा, नहीं तो बस यहीं बस उठा के ले जाए, अगर नहीं होता है। बिल्कुल लेता है माँ प्रसाद, बिल्कुल ग्रहण करते हैं, उसके लिए तरस रहा है, खुद के सामने से कहता है, भीख मांग रहा है। सुदामा के पोहे कैसे खाए थे, थर 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 लट लट कांपते कांपते आंखों से अश्रु गिर रहे। एक क्या पोहे की कीमत क्या है, मुरमुरा की छोड़ रहे, वो तो जैसे कह रहा है ये ले पृथ्वी का राज्य दे दिया, ओ माय गॉड, ये दिस इज मोर प्रेशियस देन स्वर्ग, तू स्वर्ग ले जा। वो कथा सुनी है ना, 3 मुट्ठी पोहे लाए थे सुदामा, जानते हैं ना, सुदामा ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, 3 मुट्ठी पोहे लाए थे, उसकी ब्राह्मणी पत्नी ने साथ में दे दिए थे कि इतने बड़े राजा को, द्वारकाधीश को मिलने जा रहे, कुछ तो ले जाना चाहिए। और वो ऐसा खा रहा है जैसे पागल हो गया हो कि अरे ओ माय गॉड, इसको मैं क्या दूँ, मेरे को इतना अपने प्यार से दिया, क्योंकि उसका प्रेम लत पत था। सुदामा का एक सांस नहीं जाती थी श्री कृष्ण कहे बिना, हर सांस में उसके कृष्ण था, है ना, श्री कृष्ण। तो वो जानता था कृष्ण जिसके नाम में, तो वो ग्रहण करके कहता है ओ माय गॉड, इसके बदले में मैं क्या दूँ तेरे को, ये मुट्ठी भर पोहे तूने मेरे दिए, ले सारा पृथ्वी का राज्य तेरे को दे दिया। और फिर दूसरी मुट्ठी भी खा ली, कहता अब तो क्या दूँ, सारा स्वर्ग का राज्य तेरे को दे दिया। फिर तीसरी मुट्ठी उठाई और रुक्मिणी माता, द प्रैक्टिकल वन इन द फैमिली, आके उसके रोक दिया, हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि ऐसे कुछ युक्ति करी कि क्यों भगवान सब अब खुद खा लोगे, मेरे को नहीं कुछ दोगे करके। तो तीसरी मुट्ठी उसके ले दी और फिर मन से कहा कि उसको स्वर्ग भी दे दिया, पृथ्वी भी दे दिया, मैं जानती हूँ वैकुंठ देने जा रहे हो तुम, अपन कहाँ रहेंगे। प्रैक्टिकल वाइफ से इसकी अपन वेयर विल वी लिव इफ यू विल बिकम द ओनर ऑफ, इसलिए तीसरी मेरे को दे दो करके। तो बोलते लेकिन तीसरी तू तो ले, लेकिन जैसे कुछ तो देना तो पड़ेगा। तो नाउ गिव समथिंग, एंड देन शी सेज कि वेल, पोहे उसने लाए, पोहे दिए, वसुंधरा ने दिए, तो मैं दूंगी, लेकिन मैं उसको दूंगी, उसकी पत्नी को।
फिर उसको चिर यौवन दिया, है ना, उसको महल बना दिया, उसके सब ये जो बता। तो उसने क्या ग्रहण किया? क्या पोहे का भूखेला था? पोहे नहीं खाने को मिलते थे भगवान को, राजा के राजा को, लेकिन वो पागल हो गया उस भाव में। इस भाव को संजोए रखे, है ना। तो फिर क्या ये कैसा न्याय है? रुक्मिणी ने कहा कि एक मुट्ठी पोहे की कीमत पृथ्वी का राज्य कैसे हो सकता है, एक दूसरे मुट्ठी के स्वर्ग का कैसा हो सकता है? तो वो कहता है कृष्ण, आई नो माधवी नोज दिस एंड शी इज हर्ड दिस अ फ्यू टाइम्स बट इट्स स्टिल सो स्वीट। उसका तर्क देखो, भगवान कितना पागल आदमी है, उसका हिसाब देखो कैसे चलता है ना। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा न करूँ तो अन्याय होगा, अनफेयर ट्रेड होगा। शी आस्क्ड हाउ इज दिस फेयर ट्रेड? एक मुट्ठी पोहे का पृथ्वी, एक दूसरी मुट्ठी पोहे का स्वर्ग, दिस डजंट मेक सेंस, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। बोलते नो नो नो, ऐसा न करूँ तो अनफेयर हो जाएगा। हाउ इज़ दैट? वो कहते हैं हिसाब ऐसा होता है कि उसके पास जो था वो उसने सब दे दिया मित्र को। तो ओनली फेयर थिंग टू डू, मेरे पास जो कुछ है मैं उसको सब दे दूँ। उसके पास 3 मुट्ठी थी, पोहा था, उसने मेरे को तीनों दे दिया। मेरे पास स्वर्ग है, वैकुंठ है, पृथ्वी है, ये सब तू ले ले, तब मैत्री का व्यवहार हो जाएगा। ऐसा जो इतना प्रेमी जो है, जो खाली प्रेम चाहता है, उसके सामने खरड़े का वो पुट्टा हल्दीराम लिखा हुआ, नानक लिखा, इतना न रह जाए, इतनी उसकी मन है। उसके लिए तो हृदय निकाल सके तो निचोड़ के ले, तू इसी को ले ले, तो मेरी आत्मा को ले ले। आत्मनिवेदनम भक्ति का सबसे ऊंचा नवदा भक्ति में जो अर्चनम, वंदनम, स्मरणम, ये जो आते हैं ना, अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, षोडशोपचार, ये सब ऐसे करते करते नौवा का आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूरा उस पर झोंक देना चाहिए कि मैं तेरी तू मेरा, बस करके। लेकिन वो 9वीं पायरी तक अगर सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2nd फ्लोर पे जाना है, एकदम से 9वीं पायरी पे चढ़ोगे या पहली करोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 9वीं, है ना, पहली करोगे। इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए कि ये बनाया है, आज श्राद्ध है, इनकी पूजा करनी है, इनकी फ़ोटो रखनी है, इनको फूल तोड़ के हार बनाना है, ये पहली, दूसरी, तीसरी ये करना चाहिए। इनको इंसल्ट करके इनको करिए ये फालतू है, इनका क्या मतलब है? तो फिर 9वें तक कभी पहुंच ही नहीं पाते वो जो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं करते हैं, है ना। इसलिए इनका भी महत्व है, लेकिन इससे ज़्यादा उसका महत्व है। उधर पहुंचने के बाद वो सब को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभी जिसके ऊपर बैठा है उसके पास पहुंचा, अभी उसके पास बैठना है। यही नहीं करते जाना, फिर से नीचे आ गए, फिर से वही कर रहे, फिर से करना तो है, लेकिन उद्देश्य को नहीं भूलना है ना। Does that make sense to you? Let me pause here. Does that start to answer your question? अभी एक और क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, वो तो